हाय फ्रेंड, रेन्यू एजुकेशनल हब फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री। देखिए, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। मैंने बताया था हिस्ट्री का सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम कुछ भी पढ़ें उसमें हम सही से अपने आप को सक्सेस नहीं कर सकते। देखिए, हमें सिलेबस की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने आपको सिलेबस में बताया था प्राचीन भारत का इतिहास। उसका सिलेबस मैंने आपको करा दिया था। 3 भागों में पढ़ाया था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का सिलेबस मैंने आपको करा दिया था। अब मैं करा रही हूँ आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्लीज़ साथ के साथ सिलेबस नोट करते जाइएगा। इससे आपको क्लास लेने में काफ़ी आसानी होगी। और आप सिलेबस लेंगे, आप यकीन करिए, अगर आप सिलेबस लेंगे, सिलेबस में आपको कुछ नहीं 95% फ़ायदा होगा। और आप विदाउट सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको 25% फ़ायदा होगा। इसमें मैं क्या, कोई भी कोचिंग आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप कितनी भी ऑनलाइन वीडियो देख लेंगे, इसमें भी आपको हेल्प नहीं मिल सकती, ना आपको बुक में मिल सकती। क्योंकि हमें सबसे पहले बुक को पढ़ना आना चाहिए। जब आप उसी को नहीं सही से पढ़ पाओगे तो आप कैसे सक्सेस हो पाओगे। देखिए, हमें बुक को सही से पढ़ने के लिए सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको सिलेबस ही मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा बच्चों, क्योंकि मैं भी पढ़ी हूँ, मुझे लगा कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीचर्स आपको कहते हैं ना, जब आप कोचिंग में जाते हो, आप खुद पढ़े हो, कोचिंग में जाकर बैठे हो, वहाँ पर आपने नोट्स बनाए हैं, आपने पढ़ाई करी है, लेकिन आपको किसी भी टीचर ने सिलेबस नहीं कराया। उन्होंने बता दिया, हाँ, भारतीय इतिहास को 3 भागों में करके पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन वो कहते हैं सिलेबस ज़रूर बना लीजिएगा। लेकिन कभी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर आपको सिलेबस बनाकर नहीं बताया, क्योंकि सिलेबस ही वो पहल है, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिससे आप सिविल सर्विस को बहुत आसानी से छू सकते हैं। इसलिए टीचर्स आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन बताते नहीं। ठीक, ओके। हम पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस करा दिए थे। अब मैं आपको कराऊंगी मध्यकालीन भारत के इतिहास का सिलेबस। देखिए, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंबर 2 है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है। हमें इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं, ये मैं आपको नोट करा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, भारत पर क्या हुआ था, मुस्लिम आक्रमण हुआ था। सेकंड चैप्टर में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत आ गया था आपका। गुलाम वंश। थर्ड चैप्टर में आपका आया था खिलजी वंश। फोर्थ में आया था आपका तुगलक वंश। फिफ्थ में आया था आपका लोधी वंश। देखिए, इसे साथ साथ मेरे नोट्स को इन्हें नोट्स करते जाइएगा। 6 में आया था आपका विजयनगर साम्राज्य। सेवेंथ में आया था आपका दिल्ली सल्तनत प्रशासन। एट्थ लेसन है आपका
ये तो दिल्ली सल्तनत प्रशासन, फिर आपका दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, इसमें आपको दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। देखिए सर, जरूर सिलेबस को उतार लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा आपको टीचर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। आपकी कम से कम 95% यहाँ तैयारी हो जाएगी अगर आपने सिलेबस उतार लिया। उसके बाद में आपकी 5% ही तैयारी हो जाती है, रह जाती है। 9th लेसन है आपका दिल्ली सल्तनत एवं साहित्य। आपका 10th लेसन है दिल्ली सल्तनत विविध। ये आपका ला है विविध। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 11th है, लेसन 11th है आपका उत्तर भारत एवं दक्कन के, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। देखिए प्रांत जो होता है, प्रांत होता है आपका जिला। लेसन 12th है आपका भक्ति एवं सूफी। लेसन 12th है आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन। और लेसन 13 है आपका मुगल वंश। मुगल वंश में कौन? बाबर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हुमायूं और शेरशाह। देखिए मैं तो आपको सिलेबस करा रही हूँ, आप उतारो ना, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आपका कौन आ गया? अकबर आ गया। लेसन 16 में आपका आ गया जहांगीर। लेसन 17 में आ गया आपका शाहजहां। लेसन 9 में आ गया, 19 में आ गया आपका औरंगजेब। के साथ उतारते जाइएगा, सब सिलेबस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसे आपको कोई भी सिलेबस नहीं बताता होगा, सब्जेक्ट का सिलेबस तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताता होगा, कोई कोचिंग नहीं बताता होगा आपको। लेसन 20 आपका मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला।
और लेसन 21 है आपका मुगल कालीन साहित्य। लेसन आपका है 22 मुगल काल विविध। देखिए मेरा सिलेबस साथ के साथ उतारते जाइएगा। मैं आपको पढ़ाई मैंने आपको बीच में रोक कर आपको नोट से बीच में रोक कर आपको ये करवा रही हूँ सिलेबस को। लेसन आपका 23 आ गया। 23 में आपका क्या है? सिख संप्रदाय। और लेसन आपका 24 है मराठा राज्य और संघ। लेसन 25 है आपका मुगल साम्राज्य का विघटन। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपसे बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहती हूँ। आप सोचते होंगे टीचर को एक सब्सक्राइब का पैसा मिलता है। हमें कोई डॉलर नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। सिर्फ इसलिए कहती हूँ सब्सक्राइब करने से जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने ही मेरे विद्यार्थी मेरे पास में, मैं उतनों पर ही ध्यान दे सकती हूँ। देखिए अगर आप आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी मेरे विद्यार्थी बन जाएंगे। इससे हमें भी खुशी होगी कि हमारे विद्यार्थी कितने बढ़ चुके हैं, ठीक है, और हमें भी पढ़ाने में संतुष्टि होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहे। और आपकी इच्छा है लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ी खुशी हो कि मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। थैंक यू।